Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain market equilibrium. अभी तक आप डिमांड पढ़ चुके हो, सप्लाई पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ जाने पर डिमांड कम हो जाती है। यानी लॉ ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सेम आपने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई बढ़ती जाती है और प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। अब हम देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड से मार्केट इक्विलिब्रियम हमें कैसे मिलता है, जहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होते हैं या सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त हो जाता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर उस कमोडिटी का प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है। अब हम इसको देख लेते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल। अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता है। The equilibrium price is determined at the price at which the quantity supplied and the quantity demanded are equal। और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? जहां पर क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों बराबर होती हैं, वहां पर मार्केट में उस कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन हो जाता है और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी या आउटपुट भी डिटरमाइन हो जाता है। अब हम इसकी टेबल देखते हैं। प्राइस, डिमांड, सप्लाई। आपने जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो आपने प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है डिमांड कम होती जाती है। इट मींस प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है। तो सेम हमने इस टेबल में दिखाया है। जब किसी प्रोडक्ट का या कमोडिटी का प्राइस 10 है, 10 पर यूनिट है, तो उस सिचुएशन में डिमांड 500 है। 20 है तो डिमांड कम होकर 400 हो जाती है। इट मीन जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम होती जा रही है। आपने जब लॉ ऑफ सप्लाई का देखा था, डिमांड को भी स्किप कीजिए। प्राइस, सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन को दिखाता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है सप्लाई बढ़ती जाती है और ये ऑब्वियस है क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सेलर को फायदा होगा और वो अपनी सप्लाई बढ़ाता जाएगा। और इनडायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा बायर्स को या जो कंज्यूमर है उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा और वो डिमांड कम करते जाएंगे। इसलिए प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है और प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो प्राइस 10 है तो ऑब्वियस है सप्लाई कम होगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है सप्लाई बढ़ती जा रही है। अब सेम टेबल को हमने इस डायग्राम में दिखाया है। 100 पर 10 पर डिमांड 100 है। सेम टेबल के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया है। और आप चाहें तो मार्केट में, क्योंकि हमें इस चैप्टर में मार्केट इक्विलिब्रियम दिखाना है, तो आप बिना डिजिट लिखे हुए सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व को, आपको पता है कि डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है, वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है, और सप्लाई कर्व का पॉजिटिव स्लोप होता है, वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स होता है। तो आपको जहां पर डायग्राम के दोनों कर्व क्लियर है तो दोनों कर्व बना दीजिए। डिजिट को आप चाहें तो नहीं बना सकते हैं तो भी चलेगा।
और जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। और इस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल जाता है, साथ ही साथ उस कमोडिटी की क्वांटिटी भी मिल जाती है। डी डिमांड कर्व है, एसएस सप्लाई कर्व है। डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, इसलिए वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स जा रहा है। सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप रखता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स जा रहा है। जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कर्व एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पर उस कमोडिटी का प्राइस P और क्वांटिटी Q डिटरमाइन हो जाती है। ये हो गया आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आप एज्यूम करके चलिए कि किसी सिचुएशन में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। यहां पर आप देखिए, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? D इज मोर देन S। डिमांड ज्यादा है तो सिचुएशन में क्या होगा? उस प्रोडक्ट की प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। डिमांड ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उस कमोडिटी का प्राइस कम है। यहां पर देखिए, हम सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हैं। यहां पर डिमांड ज्यादा है, क्यों? क्योंकि प्राइस कम है और सप्लाई कम है। उस सिचुएशन में क्या होगा? प्राइस कम होने के कारण डिमांड ज्यादा होती है और प्राइस कम होने के कारण सप्लाई कम होती है। लेकिन यहां पर सप्लाई इतनी सी है जबकि डिमांड हमारी इतनी ज्यादा है, ये एक्सेस ऑफ डिमांड है। मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो सिचुएशन में क्या होगा? सेलर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे और जो व्यक्ति उतना प्राइस देने के लिए कैपेबल होगा वही उस कमोडिटी को परचेज करेगा, बाकी लोग उसकी डिमांड को कम कर देंगे। भाई डिमांड यहां पर 400 है लेकिन मार्केट में सप्लाई 200 है, तो सिचुएशन में क्या होगा? मार्केट में सेलर उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और प्राइस बढ़ते जाने के कारण उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम होती चली जाएगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ती जाएगी और अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर डिसाइड हो जाएगा और सेम वो पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर चला जाएगा। अब इसकी दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं जहां पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। यहां पर D इज लेस देन सप्लाई। सप्लाई ज्यादा क्यों थी? क्योंकि प्राइस ज्यादा है। प्राइस ज्यादा है तो सेलर को फायदा हो रहा है। सप्लाई बढ़ी हुई है लेकिन डिमांड कम है। भाई मार्केट में प्रोडक्ट है, खरीदने वाले ही ज्यादा नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सेलर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेगा और प्रोडक्ट कैसे बेचेगा? अपने प्रोडक्ट की डिमांड को कैसे बढ़ाएगा? जब वो उसका प्राइस कम कर दे। तो जब मार्केट में वो धीरे धीरे उसका प्राइस कम करेगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी और अगेन वो पुराने वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में कभी डिमांड ज्यादा हो सकती है, कभी सप्लाई ज्यादा हो सकती है, और लेकिन यदि डिमांड ज्यादा होगी तो उस सिचुएशन में सेलर प्राइस बढ़ा देगा और प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और अगेन पुराने वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइस डिसाइड हो जाएगा। सेम यदि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो सप्लायर को अपना एक्स्ट्रा सप्लाई बेचने के लिए प्राइस को कम करना होगा और जब वो प्राइस कम करेंगे तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगी और अगेन वो कुछ समय के पश्चात पुराने वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएंगे जहां पर मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस और उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाएगी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा डिमांड और सप्लाई के द्वारा
डिटरमाइन होता है। होप सो आपको यह क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन जब हमारी डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कांस्टेंट रहे, या सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कांस्टेंट रहे, तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। टिल देन बाय, टेक केयर।